नमस्कार। देश को विश्वगुरु बनाने के लिए सरकार खूब काम कर रही है। ऐसा सरकार विज्ञापन में खूब दिखाती है, भाषणों में खूब दिखता है। क्या विज्ञापन और भाषणों के अलावा भी काम होता है जिससे भारत विश्वगुरु बन सके? तो बात 2020 में भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। तो अमित शाह जी ने कहा था, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं साधन है, जिसके माध्यम से हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है और सफलता के शिखर पर आसीन मतलब बैठाना है। भारत विश्वगुरु बन गया या बनने की प्रोसेस में है। विश्वगुरु बनने का काम चल रहा है। आज भारत के पासपोर्ट की इज्जत, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। तो चलिए देखते हैं कि भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत हुआ है, क्योंकि भारत के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों का आधिकारिक दस्तावेज कितना मजबूत है। पासपोर्ट भारत की नागरिकता के रूप में एक प्रमाण है या दूसरे देशों की यात्रा करने की अनुमति देता है। 2024 में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत 80 नंबर पर था। तब भारत के लोग 62 देशों में फ्री वीजा के तहत यात्रा कर सकते थे, लेकिन गुरु मामला एकदम पलट गया है। तो हुआ यूं कि 2025 की हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में जो भारत 80 नंबर पर था वो 5 अंक फिसल कर 85 नंबर पर हो गया है पासपोर्ट रैंकिंग में। तो क्या भक्त लोग बताएंगे कि यह विश्वगुरु बनने का प्रोसेस है या रसातल में जाने का प्रोसेस? आज भारत के पासपोर्ट की इज्जत, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। जिसके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट होता है, दुनिया उसके सामने बड़े गर्व के साथ देखती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार की वैश्विक नीति कैसी है। जो लोग भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं वह लोग बताएंगे कि जो लोग 2024 में फ्री वीजा के तहत 62 देशों की यात्रा कर सकते थे वह 2025 में अब 57 देशों की यात्रा क्यों कर रहे हैं? यह 5 अंकों का फिसलन मंचों से विश्वगुरु बनाने की बात, बड़े बड़े दावे, ये जुबान का फिसलन है या ढकोसला? यह डाउनफॉल दिखाता है कि भारत को कौन सा विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है। आज भारत के पासपोर्ट की इज्जत, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। जिसके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट होता है, दुनिया उसके सामने बड़े गर्व के साथ देखती है। जरा यह भी जान लीजिए कि जब हैंडले पासपोर्ट रैंकिंग में टॉप 10 देश कौन कौन से हैं, जहां पर फ्री वीजा के तहत कितने देशों की यात्रा वहां के नागरिक कर सकते हैं। पहले नंबर पर सिंगापुर, जो फ्री वीजा के तहत आप 193 देशों की यात्रा कर सकते हैं वहां के नागरिक। दूसरे नंबर पर है साउथ कोरिया, जहां पर फ्री वीजा के तहत 190 देशों की यात्रा वहां के नागरिक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है जापान के लोग फ्री वीजा के तहत 189 देशों की यात्रा कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड के नागरिक 188 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर आप फ्री वीजा के तहत 187 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इसी पांचवें नंबर पर आता है बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, जहां आप 187 देशों की यात्रा कर सकते हैं फ्री वीजा के तहत वहां के नागरिक। छठवें नंबर पर है नॉर्वे, हंगरी, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जहां पर आप फ्री वीजा के तहत 186 देशों की यात्रा कर सकते हैं वहां के नागरिक। क्या ऐसे ही भारत विश्वगुरु बनने की बात करता है, या मंचों से नेता जो बोलते हैं वह वोट बैंक की राजनीति करते हैं? उनके दावे और वादों में और आंकड़ों में कितना अंतर है? आज भारत के पासपोर्ट की इज्जत, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। जिसके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट होता है, दुनिया उसके सामने बड़े गर्व के साथ देखती है। ये आंकड़े ही बता रहे हैं। चलते हैं, नमस्कार।